बुढ़ाल पुरस्कार अमवात पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का बयान, वायरस या बैक्टीरिया नहीं हुई है, बैक्टीरिया से नहीं हुई अमवात। खुसूसी टीमें कर रही हैं तहकीकात, बहुत जल्द सामने आएगा सच। साबा में उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के इफ्तिताह के मौके पर दिया बयान। राजौरी के बुढ़ल गांव में बनाए गए हैं 21 क्वारंटाइन सेंटर। कई गांव वालों को क्वारंटाइन सेंटर में किया गया है मुंतकिल। इंतजामिया का पूरे गांव को मुंतकिल करने का है मंसूबा। बुढ़ल गांव में पुरस्कार बीमारी में मुब्तला एक और लड़की को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। राजौरी के बुढ़ल गांव में होने वाली अमवात पर वजीर सेहत सकीना इतू का बयान। इतू ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। इस मामले पर सियासत करने के लिए अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। शोपियां में बिजली के बिलों में इजाफे से लोग परेशान। 350 रुपए में मिलने वाली बिजली अब 1850 रुपए में मिल रही है। 24 घंटों में सिर्फ 3 से 5 घंटे मिलती है बिजली। यौम जमहूरिया के पेश नजर भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ पुंछ जिले में किए गए हैं सख्त हिफाजती इंतजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज सड़कों से लेकर जंगलात तक बरत रहे हैं चौकसी। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बुढ़ल में आखिर क्यों हो रही हैं मौतें? जम्मू कश्मीर के राजौरी का वो गांव क्यों है सवालों के घेरे में? क्यों एक के बाद एक मौत होती चली जा रही है और मौत का कारण पता नहीं चल पा रहा है? मौत की वजह सामने नहीं आ पा रही है। एक बहुत बड़ा राज क्यों बन गया है? क्यों बन गया ये सबसे बड़ा सवाल। राजौरी के बुढ़ल गांव में 17 अफराद की मौत के बाद इंतजामिया ने इसे कैंटोनमेंट जोन करार दे दिया है और गांव में हर किस्म के इज्तमाआत यानी जो गैदरिंग्स होती हैं, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ कई लोगों की भीड़ होती है, तो हर किस्म के ऐसे इज्तमाआत पर, ऐसी गैदरिंग पर पाबंदी आयद करती है। गुजर मंडी के नर्सिंग कॉलेज जहां 40 अफराद को रखा गया है, मजबूरी तौर पर 21 क्वारंटाइन मराकज कायम किए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। मजीद 5 अफराद बीमार हो गए हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनका इलाज जारी है। इन घरों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग इन खानदानों के साथ राब्ते में हैं उन्हें मुस्तकिल निगरानी में रखा जा रहा है, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। चूंकि देखा यह गया है कि ज्यादातर जो मौतें हैं वो एक ही खानदान के फर्द की हुई हैं, या तो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं या एक ही खानदान के फर्द हैं। इस तरह से ऐसे उन घरों को या उनके जो रिश्तेदार अभी हैं उनको काफी निगरानी उन पर बरती जा रही है, ताकि अगर उनके अंदर कोई इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं, कोई इस तरह का कोई लक्षण देखा जाता है, कोई ऐसी बीमारी के आसार दिखाई देते हैं, तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके और उन पर रिसर्च किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्यों बीमारी फैल रही है और असल जानकारी लगने के बाद तेजी से इसके उपाय किए जा सके। बुढ़ल में पुरस्कार मौत के बाद इंतजामिया अलर्ट है। इंतजामिया ने बुढ़ल गांव को कैंटोनमेंट जोन करार दे दिया है। बीमारी से मुतासिर घरों को कैंटोनमेंट जोन 1 में रखा गया है। जो मौतें हुई हैं उन मैयत के करीबी लोगों को कैंटोनमेंट जोन 2 में रखा गया है। वहीं राजौरी के बुढ़ल गांव को कैंटोनमेंट जोन 3 में रखा गया है। खाने पीने की अशिया भी चेक की जा रही हैं। खाने की जांच के लिए अमला तैनात है। गांव में होने वाले प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की गई है। किसी भी तरह की कोई ऐसी गैदरिंग नहीं होगी। लोगों के जमा होने पर भी मनाही है। लोग जमा इकट्ठे ना हो एक साथ, इस पर भी रोक लगाई गई है।
राजौरी जिला के बडहाल के लोगों को बारी बारी करके क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है। इस वक्त मैं राजौरी के एक क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हूँ। ये क्वारंटाइन सेंटर राजौरी का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी का जो क्वारंटाइन सेंटर है, इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और पुलिस के अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सख्ती बरती जा रही है, किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो बडहाल से लोग स्क्रीनिंग के लिए लाए जा रहे हैं, उन लोगों को ही सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी राजौरी में कई क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। पूरी तरह से जिला प्रशासन अपनी नज़र जो है वो बनाए हुए है और उस पूरे गांव की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के क्वारंटाइन सेंटर से मैं शक्ति शर्मा। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सांबा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजौरी के बुढ़ल गांव में अमवात को लेकर यह साफ हो चुका है कि यह कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। जी हां, एक बार फिर से गौर से सुनिए क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राजौरी के बुढ़ल गांव में जो अमवात हुई हैं, यानी कि 17 मौतें जो हुई हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह साफ हो चुका है कि यह कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। इस मामले की गहराई से जांच के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसपे मेडिकल टीम, पुलिस टीम और मरकजी हुकूमत की टीम शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस आवाम को सही मालूमात फराहम करेंगे, इस ताल्लुक से आवाम को जो है वो सही मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। उमर अब्दुल्ला ने सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तामीर करदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का इफ्तिताह करने वो पहुंचे थे। उमर अब्दुल्ला ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज़ है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज़ की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। हम जवाब जो हैं वो हासिल करेंगे और लोगों को बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि अभी तक सब्सटेंस क्या है, किस वजह से ये सब हो रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से हम पता नहीं कर पाए। जैसे कर पाएंगे आपको बता देंगे। और वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर दिनेश शर्मा ने बडहल के एमएलए जावेद चौधरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बडहल के मसाइल पर सियासत बंद होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत बडहल के मसाइल पर पूरी तरह संजीदा है और मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। एमएलए साहब ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है। इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन फैमिलीज़ के साथ खड़े हों, इस परेशानी से किस तरह उन लोगों को बाहर निकाला जाए, इस वक्त हमें वही करना चाहिए। राजौरी के नौजवानों ने बडहल के मसाइल पर रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने राजौरी में मुजाहरे करते हुए बडहल के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की फराहमी का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बडहल के मरीजों को मुनासिब इलाज फराहम करने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से बडहल के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज सिर्फ ये मुद्दा था कि हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल अमन से था, लेकिन अगर इसके ऊपर सीरियस कंसर्न ना हुआ, आने वाले हालात जो हैं वो ख़राब रहेंगे। हमारी बहनें इस वक्त जम्मू जीएमसी में पड़ी हुई हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े दावे यहाँ पर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सीट यहाँ पर बिठाई जा रही है कि लोगों को पर यहाँ इस पर देखा जाएगा, लेकिन एक एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड नहीं हुई। कि बडहाल में जो 17 मौतें हो चुकी हैं, मरकजी सरकार की जो है ये नाकामी सामने दिख रही है। रात को एक एयर एम्बुलेंस जो है मरकजी सरकार नहीं कर पाई, जिससे हमारी जो 3 बहनें थी वो वेंटिलेटर पे हैं। अगर उनको कुछ होता तो इसका मौत का जवाब कौन देगा। और यौम जमहूरिया से कबल जहां पूरी वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सरकारी स्कूल के अहाते से असलहा और गोला बारूद की बड़ी मिकदार को जब्त करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक अवंतीपोरा पुलिस ने सीआरपीएफ 130 बटालियन और 42 RR के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में अवंतीपोरा के लारमोह इलाके में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से असलहा और गोला बारूद जब्त किया। जब्त की गई चीजों में एक ग्रेनेड, एक UBGL इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, पिस्तौल की गोलियां और मैगजीन, डेटा केबल, PTD स्विच और दीगर आलात शामिल हैं।
सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह की हरकत कल्ब बंद होने से मौत हो गई, यानी कि हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। 77 साला दलीप जानेश्वर जैन नामी सयाह गुलमर्ग के कंगडोरी में सैर व तफरीह की गरज से गए हुए थे, जहां पर हरकत कल्ब बंद होने से उनकी मौत हो गई। सयाह की लाश को गंडोला के जरिए से पहले गुलमर्ग अस्पताल लाया गया, बाद में टनबर्ग अस्पताल लाया गया, जहां पर तमाम लवाजमात के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। और गुरेज में पिछले 8 सालों से मकामी नौजवान जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करते हैं। गुरेज के अलावा अब तुलेल और बख्तूर इलाकों में इसी नौइयत के टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं। मकामी नौजवानों का कहना था कि गुरेज में स्नो क्रिकेट मुनक्किद करने का एक ही मकसद है कि हुकूमत गुलमर्ग और दूसरे इलाकों की तरह गुरेज में भी विंटर स्पोर्ट्स शुरू कराए। ताहम गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स शुरू कराने को लेकर अभी तक हुकूमती सतह पर कोई पहल नहीं की गई है। और शोपियां की खुशबू जान, जो खुशबू खंदे के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने कम उम्र में कामयाब सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनकर अपनी मिसाल कायम की है। 25 साल की उम्र में खुशबू सरकारी मंसूबों पर काम कर रही हैं, हालांकि इन्हें तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। इनकी कहानी मेहनत और अज़्म की अहमियत को उजागर करती है और ये दिखाती है कि लगन के साथ किसी भी चैलेंज को हासिल किया जा सकता है। खुशबू का मानना है कि कामयाबी का दारोमदार सिर्फ तालीम पर नहीं बल्कि आपकी कुव्वत इरादी पर भी है। जी सर, मैं पिछले 3 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मेरी फैमिली मैं थोड़ी अच्छी खासी घर से नहीं हूँ। मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरे जो फादर फार्मर हैं, तो मेरे घर में 4 भाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बेटा बाप का सहारा बने, बिल्कुल बेटी भी बन सकती है, लेकिन अगर आप लोग फैमिली सपोर्ट करें, लड़कियों को थट ना करें कि लड़की है, लड़की की काम बर्तन धोना नहीं। आपको लोग हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने माँ बाप का एक सहारा बन चुके हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के, यानी जो बेटा कर नहीं पाया वो बेटी कर पाई, तो इसमें इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है। अगर ट्रोल किया कहीं पे जाता है तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल सर, पहले मैं हिम्मत हारती थी, पहले हिम्मत नहीं होती थी बाहर जाने की। अब जब मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, आज लोग तो आते हैं, सलाम करते हैं, पूछते कि ये वो बेटी है। पहले तो नहीं करते थे। पढ़ाई का शौक था? बिल्कुल था। क्यों नहीं पढ़ पाई? घर की कंडीशन की वजह से। घर की कंडीशन की वजह से। और शोपियां के देही इलाकों में बिजली के बिलों में इजाफे से लोग काफी परेशान हैं। बिजली के बिल 350 रुपए से बढ़कर 1850 रुपए हो गए हैं। सोचिए जरा, 350 रुपए से बढ़कर 1850 रुपए हो गए, जैसा लोगों का कहना है। वहीं अब टैरिफ में इजाफे के खिलाफ लोग एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 3 से 5 घंटे बिजली मिलती है। गरीब लोग योर 5 वरी गई फ्रूट नेरनसै द्राव काल सुम रिजिक तमिस 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे सह ग मजूर गे तमिस यमिस क्या हमिस पानस सह कोत ग मजूर। पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट शोपियान को नाम पड़ा हमारे गाँव से, क्योंकि हम फार फ्लैंग एरिया में रहते हैं, उसको पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट नाम पड़ा है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा उसका नहीं मिला। इसलिए कि जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको 1820 रुपये बिल आती है। और यौम जमहूरिया के पेश नज़र अरनिया के सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नालों और जंगलात में तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यौम जमहूरिया के हवाले से सरहदी इलाकों में मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस यौम जमहूरिया के हवाले से मुकम्मल अलर्ट है और सरहदी इलाकों में लगातार तलाशी मुहिम जारी है।
वक्त हम अरनिया सेक्टर पर हैं और गणतंत्र दिवस को लेकर जो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाके में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और पूरे इलाके को इस वक्त जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक सुराख इन्हें दिखा है और किस तरह से इस सुराख को पूरी तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और पूरे तरह से देखा जा रहा है कि क्या ये कोई किसी प्रकार की कोई टनल तो नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ जवान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? टनल तो दिखाई दे रही है, पता नहीं कहाँ से निकली है, चेक करें अभी पूरा श्योर नहीं है, देखे बताएंगे सर कुछ। तो सर क्या किस तरह का इस वक्त आपका जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है? देख रहे हैं कुछ संदिग्ध कोई ऐसा व्यक्ति है ऐसी जगह जहाँ पे हमें शक हो, वहाँ चेकिंग चल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक, साफ तौर पर आपने देखा कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं। जॉइंट ऑपरेशन जो है सुबह से ही इस इलाके में चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए ये इलाका जो है सीमावर्ती इलाका है और सुरक्षा की बात की जाए तो 26 जनवरी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ भी जो हैं चौकन्नी है और जगह जगह अगर बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं और विशेष नाके जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को जो बॉर्डर का इलाका है उसे जो है पूरी तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और जगह जगह ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। जहां पर नदियां नाले हैं वहां पर जो है ड्रोन की मदद से लेकर जो है पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। न्यूज़ इंडियन नेटवर्क के लिए अरनिया से दिनेश सूरन। यौम जमहूरिया के पेश नज़र भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ पुंछ जिले में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज सड़कों से लेकर जंगलात तक चौकसी बरत रहे हैं। यौम जमहूरिया को जोश खरोश और अमन के साथ मनाने के लिए जिला हेडक्वार्टर आने वाले तमाम रास्तों पर एसओजी की जानिब से नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर जदीद हथियारों से लैस जवान हर आने जाने वाली गाड़ी और इसमें सवार मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है। जहां पूरा देश इस समय गणतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा है, वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जो है वहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण दुश्मन की तरफ से आए दिन जो है नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल विशेष करके एसओजी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़क हो, खेत हो, खलिहान हो, जंगल हो, हर जगह जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वहाँ पर नजर रखे हुए हैं ताकि गणतंत्र दिवस लोग जो है बड़े प्यार से बड़े आराम से लोग मना सकें। मुनीष शर्मा, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क, पुंछ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। म्यूचुअल फंड सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। चंडीगढ़ सचिवालय में हुई बैठक के बाद सैनिक कैबिनेट ने बड़े फैसला की मीडिया तई दी जानकारी। मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आए। हरियाणा में दिव्यांग जना की 21 श्रेणियां ने मिलेगी पेंशन। चुलकाना खाटू श्याम का दाम बढ़ेगा पूजा बोर्ड। कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन तय दी मंजूरी। संशोधन के मुताबिक ईब हरियाणा में 10 और श्रेणियां के दिव्यांग जन ने मासिक पेंशन का मिलेगा लाभ। इससे 32,000 दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस तई कर्या नमन मान। स्वतंत्रता सेनानी
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल। पुंछ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुंछ यूनिट की जानिब से यौम जमहूरिया की मुनासबत से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 50 मीटर लंबे तिरंगे झंडे को थामे सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। इस रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कंडल और SSP पुंछ शफकत हुसैन ने डिग्री ग्राउंड से रवाना किया। डिग्री कॉलेज ग्राउंड में रैली खिताब पजीर हो गई। में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुंछ की तरफ से जो तिरंगा रैली का आगाज़ हुआ है, ये तिरंगा रैली कॉलेज ग्राउंड पुंछ से निकाली गई और नाखावाली रोड से होते हुए, कोर्ट कम्प्लेक्स से होते हुए, मेन बाज़ार से होकर किला बाज़ार से नीचे आके वापस कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुई। ऐसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी आने वाला है, जिसकी वजह से हमने ये रैली निकाली है ताकि जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने ये कहा कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसकी वजह से हमने ये रैली निकाली है कि हर घर में तिरंगे की वैल्यू पता चले और हम सब अपने देश की हिफाजत करने के लिए और जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर इलाके में हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली सब्सिडी वाली हेली सर्विस का आज कामयाब ट्रायल किया गया। यह ट्रायल OP हिल स्टेडियम और चिल्ड्रन पार्क के मकाम पर मुनक़िद हुआ, जिसमें SDM मेंढर इमरान रशीद, तहसीलदार और दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। SDM मेंढर इमरान रशीद ने बताया कि ये हेली सर्विस जल्द ही आवाम के लिए और हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए शुरू की जाएगी। जैसा कि मेंढर से जम्मू हेली सर्विस शुरू हुई है तो अनाउंस किया गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज सर्विसेज, उसमें इमरजेंसी के लिए रहता है, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी और लोगों के लिए। तो उसी सिलसिले में आज ट्रायल लैंडिंग यहाँ पे आए थे, चॉपर उन्होंने ट्रायल लैंडिंग की है, यहाँ पे आके देखा है जो जगह हमने प्रपोज़ की हुई है जावा पार्क, वो आके उन्होंने देखा है, उसको बताया है। उसमें कुछ एक उन्होंने डायरेक्शंस अपनी दी हैं, बताया है कि ये टेक्निकली थोड़ा सारा ग्राउंड को इम्प्रूव करना है, वो उन्होंने हमें दे दी है, हमने नोट कर लिया है। अब उसको हम जल्दी तैयार करके तो होपफुली ये जल्दी ही स्टार्ट कर ली जाएगी सर्विस। और उधमपुर में कौमी वोटर्स यौम के मौके पर SVVP के तहत एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद वोटरों के शिरकत की अहमियत को उजागर करना था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर राजेंद्र सिंह ने रैली का बाकायदा आगाज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स से किया और इस मौके पर 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले हर शहरी को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की अहमियत पर जोर दिया। तो इस रैली का मेन मकसद ये है कि यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस दी जाए। उन लोगों को जितने भी वोटर्स जो रेगुलर हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का जो है इनिशिएटिव है कि जो भी वोटर्स हमारा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वो रजिस्टर्ड हो जाए, जिसकी किसी की अपडेशन है। और बांडीपुरा के स्टंगो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला फैसल अहमद शेख को मुंबई के प्रोडक्शन हाउस ने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुंतखब किया है। वाज़ेह है कि फैसल ने 2019 से सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए, जिस दौरान फैसल को लोगों की काफ़ी पज़ीराई मिली और लोगों ने इनके हुनर को काफ़ी सराहा। फैसल ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के काम से मुतासिर होकर छोटी ही उम्र में अदाकारी की तरफ तवज्जो देनी शुरू की। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा शौक था कि मैं बॉलीवुड एक्टर बन जाऊँ। तो कल मैंने न्यूज़ देखी कि फैसल शेख मुंबई सिलेक्टेड हुआ है, मुंबई बेस्ड बॉलीवुड में। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हाल ही में मैंने एक ऑडिशन दिया हुआ था फिल्म इंटरनेशनल में। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने देखा कि कोई बंदा कश्मीर में बैठ के मेहनत कर रहा है। तो फिर बहुत खुश हुआ आज कि आज मैंने देखा कि मैं इस मूवी में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो पब्लिक का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही बढ़िया सपोर्ट किया है, बढ़िया बेहतरीन सपोर्ट किया है। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हमेशा। और बांडीपुरा में ARTO ऑफिस आए रोज ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख मुकर्रर करता है। मकामी लोगों का कहना था कि हालिया कुछ अरसे से ARTO ऑफिस ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख और फिर मुलतवी करने की नई रिवायत कायम की है, जिस वजह से लोगों को नई ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ रहा है, जिनके ड्राइविंग टेस्ट लगातार मुलतवी हो रहे हैं। उधर इस मामले पर ARTO का कहना था कि दफ्तर में इंस्पेक्टर का ओहदा खाली होने की वजह से ड्राइविंग टेस्ट मुलतवी करने पड़ रहे हैं।
जो लाइसेंस इशू करने के हवाले से ARTO बांडीपोरा को ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं है कि उसमें कोई इरेगुलरिटी है या उसमें कोई खामी है। तो इसमें मैं वेरीफाई करके और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ, मैं हूं विशाल।